साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। तो साथियों फाइनली आपने अपने युवा शिक्षा मंत्री, अपने अनोखे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का हिंदी पढ़ने का तरीका तो आपने देख ही लिया होगा। किस प्रकार से वो देख करके भी शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि बगल में सभापति महोदय थे, समय समय पर उनको हिंदी पढ़ाना सिखा रहे थे। आज देश प्रदेश में अपने शिक्षा मंत्री के का किरकिरी हो रहा है हिंदी पढ़ने के तरीका पे। दूसरा चीज़ ये कि साथियों जब इंसान किसी चीज़ को देख के पढ़ता है ना, और उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ पे गलतियाँ होना स्वाभाविक है। क्योंकि इन्होंने अपने स्तर पे कुछ तो किया नहीं है कि ये बिना देखे पढ़ पाएंगे। क्योंकि इनका कोई विजन भी नहीं है, ना कोई इनका कोई डिसीजन है। आप देखे होंगे कि जब से ये पद अपना ग्रहण किए हैं, शपथ पत्र लिए हैं, एक भी डिसीजन अपने स्तर पर नहीं ले पाए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ इनको कहा जाएगा तो ये करेंगे, नहीं कहा जाएगा तो ये कुछ भी डिसीजन। एक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हर साल होता था, यूपी टेट उत्तर प्रदेश में हर साल होता था, लेकिन जब से शिक्षा मंत्री बने हैं एक भी पात्रता परीक्षा तक नहीं करा पाए हैं। युवाओं को भर्ती देना तो दूर की बात है, उतना बड़ा निर्णय लेना तो पता नहीं क्या है, इनके बस का है कि नहीं है। इनका सिर्फ शिक्षा मंत्री बनने का इनमें एक ही योग्यता ये है कि इनके जो दादाजी थे कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वही योग्यता देख करके भाई राजा का बेटा राजा, राजा का नाती राजा, वही इनकी योग्यता है। बाकी क्या इनके में योग्यता है हम आप देख रहे हैं। साथियों शिक्षक भर्ती की मांग हम लोग लगभग 6-7 साल से कर रहे हैं, और जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं कितनी बार ट्विटर अभियान हुआ, आंदोलन हुआ, लेकिन एक भी डिसीजन ये ले नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अधिकारी इनको कह दे रहे हैं कि हाँ भैया अनुपात समानुपात बराबर है, हाँ, जाके विधानसभा में बोल दिया हाँ बराबर है। अगर इन्होंने लिख दिया कि हाँ समिति समिति समिति, इन्होंने कभी कभी समिति कोई गठन की है नहीं, इनको पता कहाँ से होगा समिति क्या श्रीमती क्या है। कोई डिसीजन इन्होंने तो लिया है नहीं अपने स्तर पे। आप देखे होंगे कि बगल में ही बिहार राज्य है, बिहार राज्य TRE 1 कराया, TRE 2 कराया। इधर उत्तर प्रदेश में इनके समकक्षी सब हो रहा है। हमारे यहाँ संदीप सिंह जी हैं, लेकिन बिहार में आप देखे होंगे TRE 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 का ज्वाइनिंग होने वाला है, TRE 4 का घोषणा हो चुका है कि हाँ वो जल्द आने वाली भर्ती, और यहाँ पे ये पात्रता परीक्षा तक का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अरे शिक्षा मंत्री महोदय, अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ जिस प्रकार से आपके दादाजी को याद करती हैं कि हाँ अरे कल्याण सिंह जी थे। आज भी कल्याण सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के बाप दादा भी उनके बारे में बताते हैं कि हाँ कल्याण सिंह जी ने देश प्रदेश के लिए क्या किया, कितने बलिदाने दिए। ठीक है, लेकिन आपका तो कोई, हमको मुझे लग रहा है कि आपके कार्यकाल के दौरान भी आपका कोई नाम नहीं लेता होगा कि आपने शिक्षा मंत्री जी अपने पद पर रहते हुए क्या किया। जाने के बाद तो पता नहीं कौन आपको कोई पूछेगा। पूर्व पूर्व शिक्षा मंत्री कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है, जाके प्लाटिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब तक आप अपने पद पर हैं, कम से कम युवा हैं तो एक युवाओं के लिए नौकरी का द्वार तो खोल दीजिए। 7 साल से शिक्षक भर्ती की मांग हम लोग कर रहे हैं, ट्विटर अभियान से याद आया, जिस प्रकार से आप हिंदी पढ़ रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि हम लोग भर्ती की मांग करते होंगे तो आप भर्ती को अर्थी पढ़ते होंगे कि अरे नई शिक्षक अर्थी, यही तो आप पढ़ते होंगे, तभी तो जिस प्रकार से आप हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग को यही डाउट है। तो इसीलिए महोदय आपसे निवेदन है, भर्ती की मांग करते करते ट्विटर अभियान तक ही नहीं, आपके द्वार पे आंदोलन करने तक ही नहीं, आपके अलीगढ़ तक भी हम लोग गए हैं। मैं खुद गया था, मेरे यहाँ से कम हज़ारों किलोमीटर है, लेकिन सफ़र करके हम लोग आपके घर तक गए। आपके साथ साथ आपके पिताजी से भी मिले हम लोग। आपके पिताजी से भी निवेदन किया गया कि हाँ अपने पुत्र जी से एक नैतिकता के आधार पे भी हम लोग की बात रख दीजिए कि हम लोग परेशान हैं, भर्ती नहीं आ रही, सारी डिग्री होने के बाद भी हम लोग कहाँ जाएँ। शिक्षा मंत्री महोदय जी, अगर आपने यूथ के लिए कतरा भर भी कुछ किया होता ना, तो ये जो वीडियो वायरल होकर के आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, हर जगह पे आपका विरोध हो रहा है, तो आपके समर्थन में ये यूथ खड़ा हो जाते हैं। मैं खुद आपके समर्थन में अपने डीलर परिवार को खड़ा कर देता। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, ऊपर से आपको बुरा लगता है कि हमारा विरोध होता है, हम लोग आपसे मिलने जाते हैं तो आप लोग भर्ती से ज़्यादा इस बात की वहाँ पे चर्चा होती है कि तुम विरोध क्यों करवाते हो, ये सब दिस दैट। मंत्री जी यहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात है, युवाओं के परिवार की बात है। 6-7 साल 7 साल से भर्ती नहीं आ रही, बहुत बड़ा समय होता है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना विजन क्लियर करिए और एक डिसीजन लेने का क्षमता रखिए और डिसीजन लेना शुरू करिए। ये अफसरों के भरोसे अफसरशाही व्यवस्था थोड़ी, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो सरकारें होती हैं जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की भलाई के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप जनता के लिए कोई निर्णय नहीं ले रहे, यूथ के लिए कोई निर्णय नहीं ले रहे। अधिकारी आपके कह दिए कि अनुपात समानुपात बराबर है, हाँ आपने आया विधानसभा में रट्टा रटाया बयान पढ़ दिया। जो 6-7 साल से, बताइए
आपके पहले शिक्षा मंत्री जो थे संदीप सिंह जी, वो भी यही बयान पढ़ते थे, आप भी वही पढ़ रहे हैं जब से आपने शपथ ली है। हर बार जब भी सत्र चलता है विधानसभा में, आपके द्वारा यही पढ़ा जाता है कि हाँ, अनुपात समानुपात बराबर हो गया। कब तक बराबर चलेगा? अरे कब तो कुछ तो डिसीजन लीजिए महोदय। 2 साल सिर्फ आपका कार्यकाल बचा है। आने वाली पीढ़ियों को आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि आपने क्या किया है, क्या किया यूथ के लिए। शिक्षा मंत्री महोदय जी, मैं जानता हूं कि हम लोग अगर विरोध करते हैं, आपका धरना प्रदर्शन करते हैं, ट्विटर अभियान सब चलाया जाता है, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन महोदय हम लोग कब तक शांत रह जाए? हम लोग कब तक शांत रहे, आप ही बताइए। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। सभी डिग्रियां लेकर के क्या हम लोग अब अपनी डिग्रियों पे समोसा रख के बेचना शुरू कर दें? आप यही चाहते हो? आप खुद एक समृद्ध परिवार से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नौकरी के चलते पूरे परिवार का समझिए कि खान खर्चा रुका है, तब हम लोग बोलने पर मजबूर होते हैं, आवाज़ उठाने पर मजबूर होते हैं। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पे विचार करिए, और युवाओं के लिए 7 साल से जो रुका पड़ा है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का गेट बंद पड़ा है, उसको आप खोलिए। और भरोसा रखिए हम लोगों पे कि अगर आप यूथ के लिए कुछ कर दिए, तो ये जो आपका विरोध हो रहा है ना, आपके लिए लाखों युवा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके समर्थन में बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नई शिक्षक भर्ती पर विचार करिए और यथाशीघ्र नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। थैंक यू सो मच।